वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग पर न्यूमेरिकल्स। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस कॉस्टिंग है क्या। इसके अलावा मैंने एक सिंपल सा न्यूमेरिकल भी अपनी पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। और अब मैं थोड़े से टेक्निकल इन द सेंस कि अब जो मैं प्रोसेस के क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें यूनिट का भी कॉलम मैंने बनाया है, आउटपुट का भी कॉलम बनाया है, क्योंकि उसके अंदर वेस्टेज भी है ना। वेस्टेज है तो फिर हमें बनाना पड़ेगा कॉलम। भाई यूनिट्स का अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इसके साथ साथ इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो दैट मीन्स कि मुझे कॉलम बनाने ही होंगे, एक यूनिट का और एक अमाउंट का। ठीक है, तो प्रोसेस में इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ ले तब हम समझ पाएंगे। वो कह रहा है द फॉलोइंग information given below is extracted from the cost account of the factory producing a commodity in the manufacture of which 3 process are involved। यानी कि इसमें हमारे पास 3 प्रोसेस है। मैंने भी आपको बताया कि 3 ही प्रोसेस है। प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, कॉस्ट ऑफ आउटपुट एंड उसकी कॉस्ट पर यूनिट। ये तो मैंने आपको बताया, वो कहे या ना कहे आपको पर यूनिट कॉस्ट मेंशन करनी ही चाहिए। वो कहता है द ऑपरेशन इन ईच सेपरेट प्रोसेस आर कंप्लीटली डेली। हर प्रोसेस को हम डेली कंप्लीट करते हैं। पहले प्रोसेस को बी में, बी को सी में हम ट्रांसफर भी करते हैं, ठीक है, और एंड देन वो फिनिश्ड में चला जाता है। तो यहां पर आपको 3 प्रोसेस देखें क्वेश्चन ढंग से कि 3 प्रोसेस ए बी सी और इनके एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। जैसे कि इसमें लग रहा है डायरेक्ट वेजेस, इसमें लगा हुआ है मशीन एक्सपेंसेस, इसमें लगा हुआ है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। यानी कि ये एक्सपेंसेस आपके तीनों प्रोसेस में सेम टू सेम कॉपी होना है। तो एक तो ये माइंड में रख लीजिए कि अगर मैं 3 प्रोसेस बना रहा हूं तो इन तीनों प्रोसेस में ये 3 एक्सपेंसेस तो डायरेक्टली आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा इन्होंने दिया हुआ है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ध्यान से देखेंगे तो रॉ मटेरियल जो कंज्यूम्ड है मेरे पास, है ना, वो केवल और केवल प्रोसेस ए में दिया है मेरे बच्चा, है ना। प्रोसेस बी में भी नहीं है, प्रोसेस सी में भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम केवल जो इनपुट कर रहे हैं वो प्रोसेस 1 में कर रहे हैं, बाकी में क्या है उसकी फिनिशिंग कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं उसमें, जो उसमें इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। ओके, इसके बाद वो क्वेश्चन में मुझे बताता है कि ग्रॉस प्रोडक्शन। एक तो कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रॉस प्रोडक्शन का मतलब हमेशा इनपुट होता है। ग्रॉस प्रोडक्शन मतलब इनपुट, और वो कह रहा है वेस्टेज। भाई जो मैंने इनपुट किया है उसमें से 1000 यूनिट वेस्ट हो गई, भाई 36 लगाई, 1000 वेस्ट हो गई तो कितनी बनी 36,000 यूनिट हमारी प्रोड्यूस हुई। सेकंड प्रोसेस में वो कह रहा है कि 1500 यूनिट वेस्ट हुई। ओपनिंग में 4000 यूनिट थी, क्लोजिंग में 1000 यूनिट थी। प्रोसेस सी में वो मुझसे कहता है वेस्टेज हुई है 500 यूनिट, ओपनिंग में थी 16500 यूनिट, ओपनिंग में थी 16500 यूनिट और क्लोजिंग में है 5500 यूनिट। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बहुत ज्यादा है, प्रोसेस 1 में नहीं है, प्रोसेस 1 में नहीं है, प्रोसेस 2 में है और प्रोसेस 3 में है। ये आपको ध्यान देना है कि प्रोसेस 1 में नहीं है, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 में है। हमारा वेस्टेज लेकिन 1 में भी है, वेस्टेज नहीं लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन में ये 3 एक्सपेंसेस हम प्रॉपर्ली डाल सकते हैं। मैंने आपसे कहा था वेजेस, मशीन एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। ये 3 खर्चे आप हर प्रोसेस में सेम टू सेम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 प्रोसेस बना लिए, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। ठीक है, 2 कॉलम बना रहे हैं, यूनिट अमाउंट, बिल्कुल ओके। अब मैंने आपसे कहा 3 खर्चे और एक मटेरियल। तो मटेरियल तो केवल पहले प्रोसेस में है, बाकी सब में 3 खर्चे। लेकिन हम जब दूसरे प्रोसेस में जा रहे हैं तो वहां ओपनिंग स्टॉक है, इसके अलावा जो पहले प्रोसेस से आया है वो आएगा हमारे पास। तो यानी कि ध्यान से रखना, 2 कॉलम आपको पहले से छोड़ने पड़ेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि ए प्रोसेस से जो बी में आ रहा है उसके लिए कॉलम रखना है, लेकिन अब मुझे ओपनिंग स्टॉक के लिए भी एक कॉलम रखना है। यानी कि पहले प्रोसेस में मेरे पास 4 खर्चे हैं। एक तो मटेरियल का, जिसमें 27000 यूनिट का ग्रॉस आउटपुट हुआ था, है ना, ग्रॉस प्रोडक्शन। मैंने आपसे कहा ग्रॉस प्रोडक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रॉस प्रोडक्शन का मतलब होता है इनपुट, कि मैंने 37000 यूनिट को लगाया जिसमें मुझे 24000 रुपए का मटेरियल लगाया मैंने। इसके अलावा 3 खर्चे हैं मेरे, 6400 रुपए, 3600 रुपए और 2000 रुपए। क्लियर है, 6400, 3600 और 2000 रुपए टोटल खर्चा हुआ। इसमें से 1000 यूनिट वेस्ट हो गई, 1000 यूनिट वेस्ट हो गई।
लेकिन जो यूनिट वेस्ट हुई हैं वो पूरी तरह से स्क्रैप्ड हैं, उनकी कोई भी कीमत मार्केट में नहीं मिलेगी। कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मेरा मटेरियल वेस्ट हो रहा है, जो यूनिट वेस्ट हो रही हैं, कि वो मार्केट में सेल हो सकती हैं। वो सेल नहीं हो सकती हैं, वो केवल कूड़े में जाएंगे। तो डस्टबिन में जो चीज़ जाएगी उसके तो कोई पैसे मिलने नहीं है। तो 1000 यूनिट मेरी वेस्ट हो गई, तो 37 मैंने लगाई थी और 1000 यूनिट वेस्ट हो गई, तो इसका मतलब है मेरे पास बनी 36,000 यूनिट। और टोटल कॉस्ट कितनी थी? टोटल कर लीजिए, 4 खर्चे थे, 36,000। तो कॉस्ट तो सेम है, कॉस्ट 36,000, यानी 36,000 रुपए में 36,000 यूनिट बनी। तो 36,000 रुपए डिवाइड बाय 36,000 यानी कि 1 रुपीज पर यूनिट हो गया। तो 1 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 36,000 यूनिट में प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में ले जाऊंगा, और इसके अलावा वहां पर है मेरा ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए 36,000 यूनिट 36,000 रुपए में गई। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 4,000 रुपए का, 4,000 यूनिट का, और 1,000 है क्लोजिंग स्टॉक में। अब इसकी कीमत कैसे डिसाइड होगी? कहीं ना बताया तो ही नहीं कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है ये पिछले प्रोसेस की कॉस्ट पर वैल्यूड होगा। यानी कि प्रोसेस ए की कॉस्ट है 1 रुपीज पर यूनिट, 1 रुपीज पर यूनिट। तो प्रोसेस बी का चाहे ओपनिंग स्टॉक हो चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो, दोनों की कीमत 1 रुपीज की रेट से ही होगी। तो 36,000 यूनिट 36,000 तो ये हो गई। 4,000 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक है और रेट क्या है 1 रुपीज, तो ये भी 4,000 रुपए की हो गई। इसके अलावा 3 खर्चे थे जो बार बार बता रहा हूं, तो हर प्रोसेस में डालना है आपको ये 3 खर्चे। तो टोटल कितनी यूनिट हो गई? 40,000 यूनिट टोटल हो गई, जिनकी कॉस्ट है 57,250, 57,250। अब क्या हुआ? अब समझ रहे हैं क्वेश्चन में? 1,000 यूनिट तो क्लोजिंग में है, और क्लोजिंग की कीमत क्या है 1 रुपीज। मैंने कहा जो पिछले प्रोसेस की कॉस्ट है उसी से ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों वैल्यूड होंगे। तो 1,000 यूनिट मेरे पास क्लोजिंग में है, तो 1,000 यूनिट मैंने क्लोजिंग में लिखी। और 1,000 यूनिट की कीमत, भैया 1,000 यूनिट की कीमत भी मेरे बच्चा कितनी हुई बेटा? 1 रुपीज की रेट से 1,000 रुपए ही हुई। तो 1,000 इंटू 1 यानी 1,000 रुपए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे 40,000 यूनिट हमने टोटल लगाई, 1,000 बची हुई हैं, 1,500 यूनिट वेस्ट हो गई, 1,500 यूनिट वेस्ट हो गई। तो कितनी यूनिट बनी? देखिए भाई 40,000 में तो 15 का तो 1,500 वेस्टेज दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। 1,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक यानी 2,500, 40,000 में से 2,500 माइनस की तो बची 37,500, और 1,000 यूनिट की कॉस्ट है 1,000, यानी कि जो कॉस्ट थी 57,250 यानी 57,250, उसमें 1,000 का तो क्लोजिंग स्टॉक ही बच गया। क्लियर है ना भाई? 1,000 रुपए का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो कॉस्ट कितनी हुई 56,250, यानी कि प्रोसेस बी की जो कॉस्ट है वो 56,250 है, और प्रोसेस बी से प्रोसेस सी में जो हम यूनिट लेकर जा रहे हैं वो हैं 37,500। डिवाइड कर लीजिए, 56,250 डिवाइडेड बाय 37,500। ठीक है, तो डिवाइड कर लिया तो आ गया 1 रुपीज पर यूनिट, 1.5 पर यूनिट, यानी एक यूनिट 1.5 रुपए की। कंफ्यूजन तो नहीं है? ये देखिए 56,250 डिवाइडेड बाय 37,500, डिवाइड करते ही कॉस्ट आ गई 1.5 हो गया। अब जब हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, नेक्स्ट कौन सा है भाई? ये हम बना चुके हैं, बी से बाहर निकल रहे हैं, तो सी में पहुंच जाएंगे। तो सी में 37,500 यूनिट 56,250 की, 37,500 यूनिट 56,250 रुपए की, और इस प्रोसेस का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों की ही कीमत 1 रुपए 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से ही वैल्यूड होगी। तो कितनी यूनिट ओपनिंग में? मैंने आपसे बताया था बहुत सारी यूनिट, 16,500। तो 16,500 यूनिट 1 रुपए 50 पैसे की रेट से, तो 1 रुपए 50 पैसे की रेट से कितनी हो गई 24,750 रुपए। मल्टीप्लाई कर लो ना कि भाई 1 रुपए 50 पैसे की एक यूनिट है, 16,500 का ओपनिंग स्टॉक है, तो ये बैठा 24,750, और 56,250 की कॉस्ट इसकी आई थी 37,500 यूनिट की। और 3 खर्चे जो कि कॉमन है, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। 3 खर्चे जो सभी प्रोसेस में थे, देख रहे ना, ये 3 खर्चे तीनों प्रोसेस में बिल्कुल कॉमन है, इन्हें आपको डालना है, डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में। हो गया।
अब इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक है और वेस्टेज है, ये दोनों चीजें क्वेश्चन में दी हुई है, क्वेश्चन में पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। वो कह रहा है वेस्टेज है 500 यूनिट और क्लोजिंग स्टॉक है 5500 यूनिट्स का। तो 5500 यूनिट का अगर क्लोजिंग स्टॉक है और रेट क्या है, रेट पर ध्यान देना है बेटा। अगर आपने रेट पर ध्यान नहीं दिया तो हम अपने क्वेश्चन को गलत कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में यहां 1 रुपीज की रेट से यहां 1.5 रुपीज की, तो 5500 1.5 यानी 8250। तो आपने कितनी यूनिट लगाई, टोटल 54,000 यूनिट हमारी इसमें लगी, जिसमें से 500 वेस्ट हो गई और 5500 का क्लोजिंग स्टॉक। तो 5500 और 500 यानी 6000, यानी कि जितना मैंने इनपुट किया मैंने 54,000, जिसमें से 6000 यूनिट या तो वेस्ट हो गई या फिर क्लोजिंग में बची हुई है। तो मेरे पास बची 48,000 यूनिट। अब इनकी कॉस्ट, भाई कॉस्ट तो टोटल करके निकालेंगे ना, तो कॉस्ट कितनी आ गई 1,16,250, लेकिन कुछ तो क्लोजिंग स्टॉक ही है, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, कितने का है 8,250, 8,250 हमने माइनस कर दिए, तो 1,08,000 रुपए। अब ध्यान से देख रहे हैं ना कि भाई 1,08,000 रुपए आपकी टोटल कॉस्ट आई, जिसमें हमने बनाई थी 48,000 यानी 48,000 यूनिट। डिवाइड कर दीजिए तो आ गई एक यूनिट 2 रुपए 25 पैसे की, आ गया ना। तो कॉस्ट निकल कर आ गया हमारा। जब पहले प्रोसेस से निकाला तो 1 रुपए की कॉस्ट थी, जब दूसरे प्रोसेस में हमने कुछ और वर्क किया तो ये कॉस्ट 1.5 रुपए की हो गई, और एक प्रोसेस में और काम करने के बाद ये कॉस्ट 2 रुपए 25 पैसे हो गई। क्वेश्चन को समझिए, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक पिछले प्रोसेस की कॉस्ट से वैल्यूड किया है, बाकी पिछले प्रोसेस से आ ही रहा है, जो खर्चे आ रहे हैं उन्हें जोड़ते जाइए, टोटल लेते जाइए, डिफरेंस आ गया नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट से नेक्स्ट, और सबसे अंतिम प्रोसेस को कहां ट्रांसफर करते हैं, दिखा है ना फिनिश्ड स्टॉक में। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में। तो क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया, छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए। सबसे मेन जरूरी है कि आप क्वेश्चन को तरीके से पढ़ें। क्वेश्चन को अगर ढंग से आप पढ़ लेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन मैंने कराई दिया आपको, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने लिए एक और न्यूमेरिकल, जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को पूरी तरह स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में, इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या कहता है, वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पास थ्रू 2 प्रोसेस ए एंड बी। यानी कि यहां जो आप गुड्स बना रहे हैं उसके लिए आपको 2 प्रोसेस चाहिए, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, और उसके बाद फिनिश स्टॉक में। इट इज एसर्टेन दैट इन ईच प्रोसेस, ध्यान से रखना स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कि 5% ऑफ टोटल वेट पुट इन इट लॉस्ट। यानी कि जितना भी आप इनपुट, समझ रहे ना, आप प्रोसेस में जितना भी रॉ मटेरियल लगाएंगे उसका 5% वेस्ट हो जाएगा, 5% वेस्ट हो जाएगा और 10% स्क्रैप हो जाएगा। 5% तो वेस्ट हो जाना जिसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन 10% जो स्क्रैप होगा वो अगर पहले प्रोसेस में आप सेल कर रहे हैं तो 80 रुपीज की रेट से बिक जाएगा, 80 रुपीज पर टन, और दूसरे प्रोसेस में वही स्क्रैप 200 रुपीज पर टन की रेट से सेल हो जाएगा। अब क्या दिया क्वेश्चन में, समझ में आया ना क्वेश्चन, कि भाई 5% तो बिल्कुल खत्म, लॉस इन वेट है, वो तो उड़ गया। जो चीज उड़ गई, जिसका वेट ही नहीं है, उसको तो आप सेल नहीं कर सकते, लेकिन जो 10% स्क्रैप है वो सेल हो जाएगा। जो 10% स्क्रैप है, जो पहले प्रोसेस है उसमें 80 और दूसरे प्रोसेस में 200 की रेट से हम उसे सेल कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब हमें दोनों प्रोसेस से रिलेटेड कॉस्ट दी हुई है। पहले प्रोसेस में आपको दिया हुआ मटेरियल, वो कह रहा है कि 2000 टन मटेरियल मैंने लगाया, 2000 टन मैंने मटेरियल लगाया और रेट है 125 का, तो 2000 इंटू 125 2.5 लाख रुपए का मटेरियल लग गया। इसके अलावा वेजेस 36,000 रुपए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 12,000 रुपए। इसी तरह से प्रोसेस बी में आपको कुछ खर्चे दिए हुए हैं कि मटेरियल इसमें प्रोसेस बी में 140 टन मटेरियल लगाया 200 रुपए की रेट से, बाकी दोनों खर्चे 24,000 और 10,000। और अब आपको उसको क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसके अंदर प्रोसेस अकाउंट बनाइए दोनों प्रोसेस के, और आपको ये बताना है कि प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो कितनी आ गई। तो क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, देख लिया, समझ लिया क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में वो मुझसे कहता है कि 2000 टन मटेरियल मैं लगा रहा हूं और रेट है 125 रुपए का, तो 2000 इंटू 125 यानी कि इस प्रोसेस में मैंने 2.5 लाख रुपए का मटेरियल लगा दिया। अब मटेरियल से तो बनेगा नहीं, लेबर भी लगेगी, 36,000 रुपए का लेबर और बाकी के 12,000 रुपए के और खर्चे हुए।
तो कुल मिलाकर मैंने इस प्रोसेस में 2000 टन माल लगाया और टोटल 2,98,000। तो बेटा हमारे पास हमारी जो लागत लगी वो कितनी लगी? 2,98,000। तो 2,98,000 रुपए की मेरी लागत लगी और मैंने जो इनपुट किया वो 2000 टन। लेकिन क्या 2000 टन माल तैयार हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि 5% माल, यानी कि जो 5% आपने इनपुट किया है, यानी 2000 टन माल जो आपने लगाया है उसका 5% माल तो उड़ गया, गायब हो गया, पता ही नहीं है उसको। तो अगर आपने दोबारा वेट किया तो 5% उड़ चुका है, उसका वेट ही कम हो गया। तो 2000 का 5% यानी 100 टन। 100 टन माल आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया, कहीं आप देख नहीं सकते, कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए आप उसे कहीं सेल भी नहीं कर सकते। तो सेल की कीमत बिल्कुल है 0। लेकिन अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें तो उन्होंने एक लाइन और कही शुरू में ही कि 5% तो लॉस इन वेट है और 10% स्क्रैप्ड है। भाई मटेरियल 5% तो भूल ही जाओ, लेकिन 10% जो वेट है जिसके अंदर 2000 का 10% जो स्क्रैप हुआ है वो स्क्रैप में बिक जाएगा, और जो स्क्रैप का रेट है वो है 80 रुपए। पहले प्रोसेस के लिए 80, दूसरे प्रोसेस में जाएंगे तो 200 रुपए। ढंग से पढ़ना है। तो पहले प्रोसेस में 80 रुपए टन, यानी कि 2000 का 10% 200 टन, और 200 टन का 80 रुपए की रेट से है, तो 200 इंटू 80, यानी कि आपने उस 200 टन को 16,000 रुपए में सेल कर दिया। ठीक है, तो जो 16,000 रुपए में सेल कर दिया तो इससे आपकी कॉस्ट कुछ कम हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन भी तो कम हो जाएगा। हमने माल तो लगाया 2000 टन और बन कितना रहा है? बन रहा है केवल 1700 टन। बन कितना रहा है? क्योंकि 100 टन तो उड़ ही गया और 200 टन स्क्रैप में बिक गया, क्योंकि वो भी फिनिश नहीं हो पाया। तो हमारे पास बना 1700 टन माल, जिसके मैंने 2,98,000 रुपए लागत लगाई थी, लेकिन 16,000 वापस मिल गए। भाई मैंने कितना खर्च करे? 298 और 16,000 मुझे वापस मिल गए। तो मेरी कॉस्ट कितनी आई? मेरी कॉस्ट आई केवल 2,82,000। यानी कि इन 1700 टन को बनाने में मुझे केवल 2,82,000 रुपए खर्च करने पड़े, और फिर इसकी कॉस्ट निकाल ली मैंने। आता है ना 2,82,000 डिवाइडेड बाय 1700, तो ये निकल कर आ जाएगा आपके पास 165 रुपए 88 पैसे। ठीक है, तो इस प्रोसेस की जो कॉस्ट निकल कर आई है, इसको लेकर हम अगले प्रोसेस में आएंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में, क्योंकि अभी फिनिश तो हुआ ही नहीं है, हम तो उसको प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करेंगे 1700 टन 2,82,000 रुपए का, 2,82,000 रुपए का हो गया। अब इसमें भी हमने कुछ और मटेरियल लगाया। भाई इसको फिनिश करने के लिए हमें कुछ मटेरियल और लगाना पड़ रहा है, और वो मटेरियल लगाया मैंने 140 टन। देखिए यहां जो रेट था वो 125 वाला लगाया था मैंने, यहां थोड़ा स्पेसिफिक मटेरियल है। ये जो यूनिट्स है मेरे पास 140, ये है 200 रुपए टन की। अब इसमें स्पेसिफिक माल लगाया, अब इसमें लगाया था आपने 125 रुपए टन का। भाई प्रोसेस ये था, तो अभी रॉ मटेरियल चल रहा था, अब थोड़ा फिनिश होने लगा, तो मटेरियल भी फिनिश वाला लग रहा होगा। यानी कि यहां पर है 200 रुपए टन वाला माल, मैंने लगाया 140 टन, यानी कि कितने का? 28,000 रुपए का। तो मेरी कॉस्ट कितनी आ गई कि भाई 2,82,000 की कॉस्ट तो मैं पहले से लेकर आ रहा था 1700 टन, अब 140 टन मैंने और लगा दिया 28,000 रुपए का, और दो खर्चे हैं ये भाई, जैसे वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे ही यहां वेजेस 24,000 की और मैन्युफैक्चरिंग 10,000 रुपए का। यानी कि टोटल 1700 और 140 यानी 1840 टन माल मैंने लगाया है, जिसकी जो कॉस्ट आई है वो है 344,000, यानी कि 3,44,000 रुपए मेरी कॉस्ट आई। बिल्कुल क्लियर है। अब क्वेश्चन में पहली लाइन में कह रहा था कि भाई जितना माल लगाओगे, जितना माल लगाओगे, कितना लगाया मैंने लगाया 1840 टन। तो 1840 टन का 5%, 1840 का 5%, यानी कि 92 टन फिर उड़ गया। लॉस इन वेट दिख ही नहीं रहा, कहीं है ही नहीं। आप उसे कितनी भी बार वेट कर लीजिए, वो वेट में ही कम हो चुका है। तो जो चीज वेट में ही कम हो चुकी वो सेल ही नहीं होगी। तो 92 टन हमारा वेस्ट हो गया, वेट, लॉस इन वेट, जिसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन 10 टन और वेस्ट हो रहा है, लेकिन वो सेल होगा, क्योंकि वो लॉस इन वेट नहीं है, वो फिजिकल अपीयरेंस रखता है। तो कितना? 1840 का 10% कितना हो गया? 184 टन। जैसे यहां पर 80 रुपए टन बिक रहा था, सेम यहां पर 200 रुपए टन,
यानी 184 टन माल 200 रुपए पर टन की रेट से हुआ 36,800 का। भाई अपनी कितनी लागत लगाई? 3,44,000। तो 3,44,000 रुपए की लागत में से 36,800 की वापसी रिकवरी हो गई। 36,800 की वापस रिकवरी हो गई, तो 36,800 वापस आ गए, तो लागत कितनी बची आपकी? 3,07,200। यानी कि जो माल फिनिश्ड हुआ है उसकी कीमत है 3,07,200, जबकि प्रोडक्शन हुआ है भाई 92, तो हमारा एक खत्म हो गया। 184 हमने स्क्रैप में बेच दिया, तो 1840 में से ये दोनों हटा दीजिए, 15% कम कर दीजिए, तो 1564 टन। ये यूनिट का क्वेश्चन नहीं है, टन्स का क्वेश्चन है, इसलिए देखिए यहाँ पर मैंने यूनिट्स की जगह टन लिखा हुआ है। तो अब 3,07,200, 3,07,200 डिवाइडेड बाय 1564, तो दैट इज द आंसर 196.42। यानी कि एक टन 196 रुपये 42 पैसे का पड़ रहा है, जो कि अब मेरे गोडाउन में चला जाएगा और गोडाउन से ये सेल होगा। यानी गोडाउन के बाद जिस तरह से कंपनी की पॉलिसी होगी वो सेल करती है, जैसे जैसे ऑर्डर मिलते जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस का कंसेप्ट था, ये आपको आई थिंक पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें प्रोसेस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे जरूरी होता है क्वेश्चन को पढ़ना और उसे समझना। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत जरूरी है अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।